नमस्ते। आज हम एक राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री नहीं, विज्ञापन मंत्री जो 4 रुपये का काम करवाते हैं और 4000 का विज्ञापन देते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हम ऐसे एक मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे जो अपनी बेइज्जती करवाने में सबसे अग्रिम रहते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। अब वो उनको नया नया सुरूर चढ़ा है कि अब विदेशों में भी उनका बेइज्जती हो। आप सही समझे होंगे, हम बात करेंगे सर जी के बारे में, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा विज्ञापन मंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासकर वो वैक्सीन को लेकर बोले, क्योंकि जब से ऑक्सीजन का मामला सलटा है तब से अब वो सिर्फ वैक्सीन पे बोल रहे हैं। जब ऑक्सीजन का मामला जब ड्रामा चला था दिल्ली में कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही थी, डे 1 को उनको 400 मैट्रिक टन चाहिए, डे 2 को 500 मैट्रिक टन, मतलब हर दिन अलग अलग मैट्रिक टन उनको चाहिए था ऑक्सीजन। और जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऑडिट करेंगे कि कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का सब ऑक्सीजन ठीक हो गया। उसके बाद डे 7-8 में ऐसा हुआ कि वो कह रहे थे कि आप हमसे ऑक्सीजन ले जाइए, फालतू पड़ा हुआ है। तो ये ड्रामा चला था। हालांकि पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक प्रदेश के राजधानी है भारत की, वो IITian रह चुके हैं, तो उनकी ये वीडियो देखिए। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है इस छोटे से क्लिप में। इसमें और भी कई बातें बोली है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कट करके सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। वो वैक्सीन पे बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अगर भारत और किसी देश में युद्ध होता है तो क्या राज्य सरकार को अपना टैंक खरीदना पड़ेगा, अपना वेपन्स खरीदना पड़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री हैं साहब आप, IITian रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, फिर भी इस तरह की बातें। मतलब इस देश में अगर कोई मूर्ख भी होगा ना, वो भी समझ सकता है कि अगर पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ युद्ध होता है तो केंद्र में जिसकी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, चाहे किसी की भी रहे, वो सारा इंतजाम करेगा। ना कि राज्य सरकार, ना कि योगी आदित्यनाथ या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर अमरिंदर सिंह उनका इंतजाम करेंगे। इतनी समझ तो सबको होती है, लेकिन ये उदाहरण उन्होंने क्यों दिया ये मुझे भी नहीं पता। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने वैक्सीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से वे लगातार रो रहे हैं। पहले ऑक्सीजन को लेकर रोते थे, ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हुई, ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार ने सब इंतजाम कर दिए, अब वो वैक्सीन पे आए हैं। अब उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पे जो ट्वीट है वो आप जरा देखिए। उस ट्वीट में उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि वीडियो है वो, लेकिन ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो देखिए। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करना होगा। केंद्र सरकार हर राज्य को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन दे, उसे जनता को लगवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारें निभाएंगी। अगर आप लोगों को याद हो, जब पिछले वर्ष कोविड का फर्स्ट लहर आया था, जब कोविड आया था भारत में, तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में लॉकडाउन लगाया था। महामारी एक्ट जब लगा तो सारा पावर जो है वो केंद्र के पास चला गया, तो सब कुछ ऑपरेट केंद्र कर रहा था। तब यही सर जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने हमसे पावर छीन लिया, नरेंद्र मोदी हमको कुछ करने नहीं देती, हमारे हाथ बांध के रख दिए। और वही अब ये वैक्सीन को लेकर इस तरह से लगातार बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ही सबको, टीम इंडिया बनकर हम लोग काम करें, केंद्र सरकार लीड करे, हम लोग वैक्सीन लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब मूर्खता और दोहरा जो एक चेहरा होता है ना, वो अरविंद केजरीवाल बन के रह गए हैं। उनकी जो ट्वीट्स मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं हंसी आती है, और हंसी क्या, मूर्खता इनकी ऐसी है कि मुख्यमंत्री हो के इस तरह का यह बात कर रहे हैं। अगला ट्वीट देखिए। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है, मुझे लगता है पिछले महीनों में बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पर वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था, कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस पे देखिए, इस पे कई सवाल उठे। इस सवाल को ही, इसका जो उत्तर है, मैं कोशिश करता हूं उस उत्तर को देने का, कि भारत में जब दुनिया में कोविड का सेकेंड लहर आया तो भारत में लेट से आया। भारत को पता था कि वो लहर कैसा आएगा, लेकिन ये इंतजाम हर अपने अपने राज्यों को करना था।
कि आप अपने अपने राज्यों की मेडिकल सुविधा को ऐसा मजबूत बनाइए कि आप सेकेंड वेव से लड़ सके, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड वेव आया, पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया देश का। और ठीकरा किस पे फूटा? नरेंद्र मोदी पे। मतलब वैक्सीन न मिले तो नरेंद्र मोदी, ऑक्सीजन न मिले तो नरेंद्र मोदी, सेकेंड वेव में लोग मरे वो नरेंद्र मोदी। मतलब इस देश में कुछ भी हो वो नरेंद्र मोदी। इस देश में आप योगी आदित्यनाथ को कोसिएगा कि योगी, एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो लगातार अपने टीवी चैनलों पे तो वो दिखते नहीं हैं, रात में 1 घंटे दिखते हैं, वो भी मुश्किल से 10 मिनट का ऐड काट वाट के 40-45 मिनट। फेसबुक पे बहुत लंबा लंबा पोस्ट लिखते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को कोसते हैं, हरियाणा की सरकार को कोसते हैं, लेकिन वो न अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हैं। जब ऑक्सीजन की बात आती है दिल्ली में, तब वो सीधा केंद्र सरकार पे सवाल उठाने लगते हैं। मतलब उनकी भी मैग्सेसे अवार्ड, पता नहीं किस मूर्खता पर वो अवार्ड मिला और कौन ज्यूरी था जो उन्हें अवार्ड दिया, उस पर हम क्या बात करें। तो जब अरविंद केजरीवाल यह कहते हैं कि वैक्सीन, इसमें इन्होंने क्या लिखा है सो देखिए, देश में वैक्सीन की बड़ी किल्लत है। और उन्होंने आगे कहा कि ये पहले से हो सकता था। सर पहले से तो बहुत कुछ हो सकता था ना। पहले से तो दिल्ली में जो आपने कहा था कि 4000 करोड़ का हमने वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक बनवाया है, उस मोहल्ला क्लिनिक में कितने आज कोविड पेशेंट भर्ती हैं, या फिर उस मोहल्ला क्लिनिक में कितना काम हो रहा है, ये भी तो बताइए। ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, इसको लेकर सिर्फ आप ढिंढोरा पीटे और नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, ये नहीं किया। इनका कुछ काम बचा नहीं। इनका और रवीश कुमार का बस एक ही काम है, सुबह उठना है, रवीश कुमार फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये शाम का शाम एक दिन 2 दिन पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अगर ये नहीं करते हैं तो इनके जो मंत्री वगैरह हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पे सवाल उठा देते हैं, बस उनका दिन समाप्त, रात में जाके सो जाते हैं। काम कुछ नहीं करना है, काम वहाँ सब केंद्र सरकार ही करेगी, लेकिन निर्लज्ज आदमी सब जो होता है उसी में अरविंद केजरीवाल की गिनती है। अब अगला जो उनका ट्वीट है, उस ट्वीट के बारे में अगर आप देखिए, आपके स्क्रीन पे है, ट्वीट पढ़िए आप, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ साथ। सभी राज्य पिछले 2 महीने से वैक्सीन लाने की पूरी शिद्दत में लगे हैं। उन वैक्सीन को छोड़कर जो केंद्र सरकार ने दिए, कोई भी राज्य अपने प्रयासों में एक भी एक्स्ट्रा वैक्सीन नहीं ला पाया। कई सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए, एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया है। तो ये इनका इल्ज़ाम है कि अभी तक कोई भी, क्योंकि ये जब टेंडर निकाला किसी भी राज्यों ने, तो वो वैक्सीन का टीका इन्हें नहीं मिला। उत्तर प्रदेश ने 50 लाख कोवैक्सीन और 50 लाख कोविशील्ड का खरीदने का उन्होंने कार्रवाई की है। और अप्रैल का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसी स्क्रीनशॉट में आपको लिखा मिल जाएगा, डेट भी उस पर मेंशन है। तो जब वो मन होना चाहिए, कोई काम करने के लिए अगर मन होता है तो वो काम इंसान आसानी से कर सकता है। लेकिन जब आपको मन ही नहीं है, जब आपको बैठे रह के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप खेलना है इस समय में भी, तो क्या कह सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा गौतम गंभीर को लेकर। गौतम गंभीर लगातार इनको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर हैं, हम सभी जानते हैं, उनको कोई परिचय के वो मोहताज नहीं है। जब वैक्सीन की बात लगातार अब आम आदमी पार्टी के मंत्री से लेके, विधायक से लेके और विज्ञापन मंत्री लगातार करते हैं, तो गौतम गंभीर ने वही कहा था कि दिल्ली को 16 करोड़ वैक्सीन, 16 लाख, माफ कीजिए, 16 लाख वैक्सीन एक्स्ट्रा मिला है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के हिसाब से देखें तो देश में हर एक राज्यों को अलग अलग तरह का कोटा बनता होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। तो दिल्ली को 35 लाख वैक्सीन मिला, 35 लाख की जरूरत थी और उन्हें 16 लाख अधिक वैक्सीन दिया गया। बर्बादी कितनी हुई ये भी देखने वाली बात है। बर्बादी में सबसे ऊपर पंजाब है और यही राज्य सब बर्बादी में है। बर्बादी हालांकि हर राज्य में हुई है वैक्सीन की,
अब कदम उठा रहे हैं कि अब आप जाइए सेंटर पे जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको वहीं पे वैक्सीन दिया जाएगा, बर्बादी रोकने के लिए। दिल्ली में कितनी बर्बादी हुई इसको लेकर अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे। और इनका आप कारनामा देखिए कि किस तरह से जैसे जैसे पॉजिटिव रेट बढ़ता गया वैसे वैसे टेस्टिंग को घटाते चले गए। तो ये स्थिति दिल्ली में लगातार निकलकर सामने आती है। गौतम गंभीर ने कई आरोप लगाए हैं और गौतम गंभीर का अगर आप कार्य देखिएगा बतौर सांसद या फिर इस पूरे कोविड काल में, तो उन्होंने जितनी मदद और ग्राउंड लेवल पर जाकर जितने लोगों की मदद की है उतने शायद कम होंगे विधायक और सांसद जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है और जाकर मदद की है। हालांकि इन सब चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन जब बात अरविंद केजरीवाल पे तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचना होगा कि वो खुद एक मुख्यमंत्री है। हर चीज़ के लिए वो केंद्र सरकार के सहारे नहीं रह सकते हैं। महाराष्ट्र में भी विरोधी दल का शासन है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का शासन है, लेकिन महाराष्ट्र ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे वैक्सीन हो या फिर अन्य चीज़ हो उनको सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी आगे आना चाहिए। राजनीति इस समय सही नहीं है और खासकर अरविंद केजरीवाल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अब रोंदू बन गए हैं। हर चीज़ पे ऑक्सीजन हो उस पर रोएं, अब वैक्सीन हो रहा है उस पर रोए, वैक्सीनेशन हो रहा है उस पर रोए, लेकिन अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को वो ठीक नहीं कर पाए हैं और न कर सकते हैं। हमको लगता है कि इतना अगर 4,000 करोड़ रुपया खर्चा करके भी वो नहीं कर पाए, जिसका ढिंढोरा वो पूरी दुनिया में पीटते थे मोहल्ला क्लिनिक, उसका हाल अभी बद से बदतर है। सुअर और गायों का बसेरा बन गया है, लोग वहाँ जाते नहीं हैं। तो स्थिति क्या होगी दिल्ली की आप खुद समझ सकते हैं। और आपकी क्या राय है इस मनुष्य के, इस प्राणी के लिए कि क्या ये मुख्यमंत्री है भी या फिर मुख्यमंत्री के जैसा है भी नहीं। अब जनता ने चुन के भेजा है 2 बार पूर्ण बहुमत से, एक कह सकते हैं अकल्पनीय बहुमत से, कहने के लिए 3 बार लेकिन 2 बार मानिए। तो यही हिसाब है। और आपकी क्या राय है इस पे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें, और कोशिश करते हैं कि रोज़ एक वीडियो चला जाए, तो जब भी हम डालें आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।